हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दी फ्लैश के ताज़ा तरीन ट्रेलर के ऊपर और बात करेंगे डीसीईयू में हो रहे टाइम के साथ उस छेड़छाड़ की और ये भी कि ये दो बैटमैन का क्या मसला है। क्या बेन एफ्लेक अपने यूनिवर्स का बैटमैन है या फिर किसी और यूनिवर्स का, और माइकल कीटन का क्या सीन है। तो बात करेंगे इन्हीं सभी पे, तो और देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फ्लैश के ट्रेलर से ना मुझे एक चीज समझ आई और वो हिंट था इस ट्रेलर के ओपनिंग डायलॉग में ही, जहां टाइम के फ्लो को और उसके बिहेवियर की बात होती है। अब टाइम में गड़बड़ी करना क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, ये अप्लाइड साइंस में आज तक अननोन है, इसलिए साईफाई में ही इसके इफेक्ट्स को सोचने की कोशिश करी जाती है। और ऐसे ही कई टाइप की थियरीज बनी टाइम के इफेक्ट को दिखाने की, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स या फिर बटरफ्लाई इफेक्ट और कई सारे। अब इस ट्रेलर से मुझे एक चीज क्लियर हुई है, वो ये है कि डीसीईयू बटरफ्लाई इफेक्ट को दिखाना चाहेगी। अब ये वाकई में काफी खतरनाक आउटकम देती है अगर प्लॉट में इंप्लीमेंट करें तो बैरी जैसे ही पास्ट में जाके एक इवेंट को चेंज करेगा तो वो एक ट्रिगर मैकेनिज्म का काम करेगी जो पूरे टाइम के फ्लो को बिगाड़ देगी। अब उससे होगा ये कि जब बैरी प्रेजेंट को देखेगा तो उसे एहसास होगा कि यार चेंजेस तो इतने बड़े स्केल पे हो चुके हैं जितना उसने सोचा भी नहीं था। सिर्फ उसके माँ को बचाने का उसका छोटा सा काम उसके पूरे वर्ल्ड को चेंज कर चुकी है जहां वो रहता है। अब बटरफ्लाई इफेक्ट का सबसे कमाल का पॉइंट बताता हूं, इसमें ना एक बार गलती हो जाने के बाद फर्क नहीं पड़ता तुम उस फ्लो को सुधारने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, वो फ्लो और बिगड़ते चला जाता है और पहले से ज्यादा बिजार और एब्सर्ड रिजल्ट देने लगता है। अब इतने ज्यादा गड़बड़ी के बाद और खतरनाक चीज क्या होगी, वो है इस एबनॉर्मेलिटी की तरफ मल्टीपल यूनिवर्सेस का खींचते चले आना। अब मल्टीपल यूनिवर्स का एक एबनॉर्मेलिटी की तरफ खींचे चले आने का मतलब समझे, ये तभी होता है गाइस जब एक मल्टीवर्स में अलग अलग इंडिपेंडेंट टाइम स्ट्रीम एग्जिस्ट ना करते हो, बल्कि सभी टाइम स्ट्रीम एक सुपर या मेगा टाइम स्ट्रीम के पार्ट हैं। यानी कि डीसीईयू या अब नया बनने वाला डीसीयू में भी टाइम जो है वो एक बड़े स्ट्रीम के साथ बुना हुआ है। एक को बिगाड़ो बाकी सभी उसके इफेक्ट में आ जाएंगे। अब जैसे ही ट्रेलर में बैटफ्लेक कहता है कि तुम सब कुछ खत्म कर दोगे बैरी, ऐसा उसने क्यों कहा, तो अगर आप सब में किसी ने प्रोजेक्ट एल्मेनाक देखा हो तो वो ये बात समझ जाएगा। प्रोजेक्ट एल्मेनाक भी बैरी के ही जैसे एक लड़के को दिखाई थी जो पास्ट में जाता है एक सर्टेन इवेंट को चेंज करने के लिए। उसके बाद जब उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है तो वो उसके इफेक्ट को रिवर्स करने जाता है। बट हर एक अटेम्प्ट और हर एक टाइम जंप के बाद इवेंट का रिकॉर्ड रख पाना इम्पॉसिबल हो जाता है और कुछ इवेंट्स तो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में चले जाते हैं जिनके बारे में तो पता ही नहीं होता कि इन इवेंट्स की बिगिनिंग कहां से थी। और यही सेम चीज बैरी को होने से रोकना है। अब इस चक्कर में शायद से वो इवेंट्स के बीच कंफ्यूज होगा और डिफरेंट यूनिवर्सेस में जिसमें गड़बड़ी आ रही है उनमें ट्रैवल करने लग जाएगा ये जानने के लिए कि ये सारी गड़बड़ियां कहां से शुरू हो रही है, और इसी चक्कर में वो बैटमैन से मिलेगा। अब देखो ट्रेलर में जिस बैटफ्लेक को दिखाया गया है क्या वो प्राइम डीसी यूनिवर्स का होगा या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स का होगा, इस बात को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है आओ वो बताता हूं। हम जानते हैं कि इस टाइम वाली गड़बड़ी से पहले बैरी ब्रूस से मिला था, फ्लैश पॉइंट मूवी में भी हमने देखा है, बट ये बैटफ्लेक ट्रेलर में हमें खुले दोपहर के उजाले में लड़ता दिख रहा है जो कि काफी वियर्ड है बैटमैन के कैरेक्टर को देखते हुए। वहीं ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि ब्रूस बैरी से कह रहा है कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी कि ये ब्रूस जान रहा है कि बैरी टाइम के साथ छेड़छाड़ कर चुका है और अगर वो कुछ किया तो चीजें और बिगड़ेंगी। तो सोचो अगर ये डीसीईयू का बैटमैन होता तो पहली बात वो बैरी को कुछ ऐसा करने ही नहीं देता, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बैरी गड़बड़ी कर चुका है और ब्रूस अब उसे और कुछ करने से रोकने को कह रहा है, जो कि इस कंफ्यूजन को गहरा देती है कि कहीं ये किसी दूसरे यूनिवर्स का बैटसी तो नहीं। वैसे इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना। वहीं माइकल कीटन का बैटमैन तो उस यूनिवर्स का ही है जहां की सुपर गर्ल होगी। अब इस यूनिवर्स में एक खासियत है कि फ्लैश पॉइंट के इवेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, जहां कारा अर्थ पर आई थी और एक मिलिट्री फैसिलिटी में कैद है और बैरी और बैटसी उसे वहां से छुड़ाएंगे क्योंकि उस अर्थ पर अब जनरल जॉर्ड का इन्वेजन शुरू होने वाला है। पर पता है इस माइकल कीटन और सुपर गर्ल वाले एंगल पर मुझे थोड़ा डाउट है। कुछ देखो गाइस, मूवी है फ्लैश की और उसके फ्लैश पॉइंट के इवेंट की। अब इस प्लॉट में एडेड फोकस एक और अर्थ को दिया जाएगा जहां सुपर गर्ल होने वाली है, तो वो सुपर गर्ल का एक सब प्लॉट बन जाएगा। तो एक प्लॉट के अंदर एक दूसरे कैरेक्टर का सब प्लॉट बन जाना वो एक मूवी की कहानी को वीक बना देती है जब तक उस सब प्लॉट को भी मेन प्लॉट एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया गया। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। बाकी आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू सुपर इंडिया।